नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज सेट नंबर 12 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 48,500 का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है, तो 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा क्या होगा। तो माना कि दूसरा हिस्सा बराबर कितना है, x मान लीजिए। दूसरा हिस्सा बराबर हो जाएगा x। पहला हिस्सा कितना हो जाएगा, पहला हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48,500 में से x घटा दीजिए। प्रश्न में कह रहा है पहला हिस्सा का ब्याज बटा दूसरा हिस्सा का ब्याज क्या है, दूसरा हिस्सा का ब्याज कितना हो रहा है, 5/3 हो रहा है। 5:3 दिया हुआ है, यानी 48,500 माइनस x गुना 5 गुना 15 बटा 100। ये बटा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x गुना 5 माइनस 2 गुना 10 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 5:3 है। बस इसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जब अगला स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा 48,500 माइनस x गुना 5 गुना 15 बटा हो जाएगा x गुना 5 माइनस 3 2 कितना हुआ, 3 गुना 10 बराबर 5/2। और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 48,500 माइनस x बटा x बराबर 5 गुना 3 गुना 10 बटा 3 गुना 5 गुना 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 का। तो यहाँ से हो जाएगा 14,55 0 माइनस 3x बराबर 2x। x बराबर आ जाएगा 1,45,500 बटा कितना 5। आंसर आ जाएगा 29,100। क्या है, 29,100 जो है वो दूसरा हिस्सा होगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। क्या है, निम्नलिखित एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका जो है वो मान ज्ञात करना है। इसमें सिंपल सा है, बोर्ड मास लगा दीजिएगा, इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा -20 आएगा। क्या है, -20 आएगा। ए 9 दिनों में 3/4 कार्य पूरा कर सकता है और बी 12 दिनों में कार्य का 2/5 पूरा कर सकता है। सी की सहायता से तीनों साथ मिलकर 60/11 दिनों में संपूर्ण काम पूरा करते हैं और 330 रुपया कमाते हैं। यदि धन को किए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाए तो सी के हिस्से और ए के हिस्से का अंतर में ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है कि ए जो है वो 9 दिनों में 3/4 कार्य पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितना दिनों में करेगा, तो 9 गुना 4/3 बराबर हो जाएगा 12 दिन में। और बी जो है वो करता है 12 दिन में 2/5 काम, तो ये 12 गुना 5/2 कर देंगे तो ये 30 दिन हो जाएगा। क्या है, 30 दिन हो जाएगा। और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी जो है वो मिल के करता है 60/11 दिन में। 60/11 दिन में इन तीनों को अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। इसकी क्षमता 5 आ जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 11 हो जाएगी। तो ए बी सी के क्षमता कितना हुआ, 5 2, और सी का हमें निकालना है। तो बी और सी का जो है वो कितना, 5 2 7 है। 11 माइनस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 11 माइनस 7 4 हो जाएगा, तो इसका 4। ये जो है हमारा क्षमता निकल चुका है तीनों का। अभी 5 और 9 2 11 यूनिट जो है काम होता है, मतलब क्षमता के अनुसार। तो कितना, 330 रुपया मिलता है। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 30 रुपया। करा ए और सी का अंतर, ए का 5 क्षमता है, सी का 4 क्षमता है, इतना यूनिट हो गया। कितना यूनिट, 5 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 30 के बराबर है। तो हमारे पास जो हो जाएगा वो अंतर सी के हिस्से और ए के हिस्से का अंतर कितना होगा, 30 रुपया हो जाएगा। टी स्थान ए से बी जो मतलब कितना है, 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के बीच की आधी दूरी 20 मिनट में तय करती है। दूसरे आधे भाग के दौरान उसकी चाल जो है कितनी होनी चाहिए ताकि ए से बी तक की औसत चाल जो है 80 किलोमीटर पर घंटे हो जाए। जब दो दूरियां समान हो तो औसत चाल जो होता है वो कितना होता है, 2x/y बटा x प्लस y। तो पहली आधी दूरी टी की चाल कितना है, 25/20/60 हो जाएगा, यानी 75 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल जो हो जाएगा, औसत चाल बराबर जो हो जाएगा 2x/y बटा x प्लस y। औसत चाल कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है। तो 80 बराबर 2 गुना 75 गुना y बटा
75 प्लस 22, यहाँ से सोल्व कीजिएगा, 22 बराबर जो आ जाएगा 600/7 आ जाएगा, यानी 85.7 किलोमीटर पर आवर, 85 जो है 7 किलो। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी हो जाएगा। आधी दूरी के लिए टी की चाल कितना होना चाहिए, 85.7 किलोमीटर पर आवर। 5वां नंबर प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए जो है सबसे अच्छी क्या है योजना है। आइए देखते हैं सबसे अच्छी योजना का 15% और 18% की 2 क्रमागत छूट। तो 15 + 18 - 15 × 18/100, ये हो जाएगा कितना, 30.3% हो जाएगा। और ये 6 वस्तुएं खरीद और 2 वस्तुएं मुफ्त पाए, क्या है, और 2 मुफ्त पाए, यह 2/6 + 2 × 100, ये कितना हुआ 25%। 30% की एकल छूट जो होता है ये हुआ 30%। तो इसमें सबसे ज़्यादा छूट जो है वो पहला में है, क्या है, पहला में। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। योजना 1 जो है वो ग्राहकों के लिए जो है सबसे अच्छी है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील देश का सबसे बड़े ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य जो है स्थित है, और इस झील दोनों नदियों के लिए प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय का भी कार्य करती है। काठियावाड़ प्रायद्वीप खाली स्थान को भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, सही जवाब होगा अहमदाबाद। काठियावाड़ प्रायद्वीप अहमदाबाद का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। काठियावाड़ प्रायद्वीप सौराष्ट्र में स्थित है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी, आंसर हो जाएगा डी, तुर्की में हुई थी। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा भी मानते थे। सेब्रेस की संधि द्वारा जो है 1920 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खाली स्थान से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है हमें बताना है, तो आप इसे काउंट कीजिएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना, 38 हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। हाँ, इससे विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर जो हो जाएगा केवल एक तर्क संगत है, इसमें विद्युत चालित वाहनों की बिक्री जरूर बढ़ेगी। तो आंसर हमारा जो होगा बी होगा। श्रीमान दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, वह पहले 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त और फिर 180 डिग्री जो है वो वामावर्त जो है घूम जाते हैं। अब वह किस दिशा में उन्मुख है, तो पहले जो है वो 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त में घूमते हैं, तो ये आ गए यहाँ। अब यहाँ से फिर 180 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं, 180 डिग्री। यहाँ से अगर 180 डिग्री घूमेंगे तो इनका जो अब मुंह हो जाएगा वो कितना हो, किधर हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो सही आंसर जो होगा 12 के ए होगा। बिस्किट, केक, ब्रेड, चॉकलेट, सही आंसर हो जाएगा सी, चॉकलेट। बिस्किट, केक और ब्रेड तीनों लगभग एक ही सामग्री से निर्मित होता है, जबकि चॉकलेट की सामग्री अलग है। 31 मई 1985 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसमें 31 मई 1985 को जो क्या है, पहले तो ये 1600 वर्ष मानना होगा जो कि 0 होता है, प्लस क्या होगा 300 वर्ष होगा, प्लस 84 वर्ष होगा, अब प्लस जो है वो 5 माह होगा। इसमें विषम दिन देखते हैं तो 1600 में 0 होता है, 300 में कितना आएगा 1 आएगा, 84 वर्ष में कितना आएगा 84, अब प्लस जो है 21 को लीप ईयर, इसे 7 से भागा देंगे तब भी ये 0 आ जाएगा। 5 माह में देखना है विषम दिन, तो 3 जनवरी का, फरवरी का 0 + 3 + 2 + 3 अब बटा 7, ये आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। कुल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गया, तो एक में आया 0 + 1 + 4 यानी 5 दिन हुआ। 5वां जो कोड है किसका है, शुक्रवार का है, क्या है, शुक्रवार का है। हमें रविवार का जो है 1 करते हैं और शनिवार तक चलते हैं तो क्या हो जाता है, शनिवार तक 6 होता है। रविवार के 1, सोमवार के जो है 2, रविवार के जो है 0 होता है, क्या है 0 होता है, और सोमवार के 1 होता है। रविवार के आप यहाँ पर 0 होता है, शनिवार के जो है, सोमवार के 1 होता है, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4 और शुक्रवार 5 और शनिवार जो है वो 6 होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 5 जो है वो शुक्रवार, तो आंसर बी हो जाएगा। अनीश और मनीष अक्षरों का खेल खेल रहे हैं। अनीश ने एक श्रृंखला लिखी है और मनीष को श्रृंखला के अगले पदों को भरने के लिए कहा गया है।
विकल्पों में से उस श्रृंखला के भरे जाने वाले उपयुक्त पद को हमें चुनना है। तो ए और जेड है तो ये विपरीत है, सी एक्स भी जो है वो विपरीत है, ई भी जो है वो विपरीत है। तो आगे जो भरा जाएगा जी टी और आई आर, ये जो देखिए हमारा इन दोनों विपरीत भी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ओम के नियम लागू नहीं होता है, ओम के नियम लागू नहीं होता है अचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, आर्क लैंप के लिए, ये इन सभी के लिए। ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भी बराबर जो होता है आई आर, यही हमारा ओम का नियम है। क्या है? ओम का नियम है। ओम का नियम तभी लागू होता है जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती है। अतः अगर ताप, लंबाई और चालक का पदार्थ स्थिर ना हो तो ओम के नियम ऐसे चालक के लिए उपलब्ध नहीं होगा। निम्नलिखित में दुर्लभ अम्ल कौन है? तो HNO3, H2SO4 और HCl, ये तीनों जो है वो क्या है? हार्ड है, और HCN जो है वो दुर्बल अम्ल है। क्या है? वीक एसिडिक है। अम्लों की अगर तीव्रता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो HI के, फिर HBr की है, फिर HCl की है, फिर H2SO4 की है, फिर HNO3 की है, उसके बाद जो है CH3COOH है, फिर H2CO3 है, फिर HCl है। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर -27। क्या है? न्यूट्रॉन के जो है द्रव्यमान होता है 1.67493 गुना 10 के पावर -27। यही जो है कोटि कितना है? -27। इसके खोजकर्ता जो है कौन है? चैडविक है। क्या है? चैडविक है। निम्न में से कौन सा पौधों के जड़ों का कार्य नहीं है? कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण जो है वो जड़ों का कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरित लवक या पर्ण हरित में संपन्न होती है। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीसोजोइक युग के। मीसोजोइक युग के दौरान डायनासोर फले फूले। महाद्वीपीय और महासागरों के निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। जुरैसिक युग को डायनासोर का युग भी कहा जाता है। क्रेटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो गए थे। स्थल पर जीवन की शुरुआत जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था सिलुरियन युग में। क्या है? सिलुरियन युग में हुआ था। अगला है 500 को ए, बी, सी और डी को इस तरह से विभाजित कीजिए जिससे ए और बी की धनराशि मिलाकर सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि की 3 गुना हो, बी की धनराशि सी की धनराशि से 4 गुना हो, और सी की धनराशि डी की धनराशि की 1.5 गुना हो। बी के हिस्से का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है बी अनुपात सी अनुपात डी करते हैं तो ये हो जाएगा 12:3:2 हो जाएगा। यानी ये हो गया 12x और ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। अब कह रहा है a प्लस बी जो है बराबर है c प्लस डी गुना 3। a को यह रहने दीजिए, b बराबर क्या है? 12x बराबर जो है 3x प्लस 2x गुना 3। a का मान कितना निकल गया? 3 हो गया। अब कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है? 500 है। क्या है? 500। 20x बराबर कितना हो गया? 500। x बराबर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। तब b का हिस्सा हमें निकालना है। तब b का हिस्सा कितना है? b का हिस्सा है 12x, तो 12 गुना कितना? 25। 12 गुना 25 ये हो जाएगा 300। क्या है? 300। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्रमशः जो है सर्वांगसम है। यदि AB बराबर 8 है, PQ बराबर PQ है, BC बराबर 10 बराबर QR है, तो कोण B बराबर 35 डिग्री है, तो कोण P प्लस कोण C का मान कितना होगा? तो सबसे पहले जो है वो त्रिभुज बना लेते हैं। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, C हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा P हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये भी 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री है, ये 10 है, तो ये भी 10 है। क्या है? 10 है। और AB बराबर जो है ये 8 है और ये भी 8 है। तो हमें निकालना है कोण P और कोण C का मान निकालना है। तो हो जाएगा कि कोण B बराबर कोण Q बराबर 35 डिग्री सर्वांगसम थे, तो कोण A बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण R। ये जो है तो अब होता है कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना है? 180 डिग्री। कोण P प्लस 35 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कोण R बराबर जो है कोण C है, तो कोण P प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ये हो जाएगा 145 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। थीटा जो है 0 से क्या है 90 डिग्री तक है, तो थीटा का मान जो है वो कितना होगा, हमें ये निकालना है, क्या है कितना होगा, निकालना होगा। माना कि साइन थीटा बराबर क्या है x है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसे ले आए हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x का मान आ जाएगा 1/2 और हो जाएगा -2। ऋणात्मक तो नहीं ले सकते हैं, तो x का मान 1/2 यानी साइन थीटा बराबर x बराबर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। तो पहली पाइप की क्षमता बाई दूसरी पाइप की क्षमता कितना है 6/1 है, और टंकी भरने में लगा समय कितना है तो 40 मिनट, क्या है 40 मिनट। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य जो हो जाएगा 40 गुना क्षमता 6 + 1 हो जाएगा यानी 280 हो जाएगा। अब धीमा पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में लगा समय, तो कुल कार्य 280 बटा क्षमता कितना था 1 था, तो 280/1 बराबर 280/1 मिनट हो जाएगा, क्योंकि मिनट में यही दे रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। 6 अंकों की संख्या में k का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य होने के लिए सभी संख्या का जोड़ जो है वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो 6 + 7 + 4 + 5 + 2 प्लस k होना चाहिए। तो 6 दूनी 12 13, 13 4 17 और 17, अब 5 कितना हो गया, ये 17 5 हो गया 22 2 24, क्या है 24। तो 24 प्लस k जो है वो 3 के गुणज होना चाहिए, 3 के गुणज। तो 24 तो पूरे पूरे कट जा रहा है, तो k बराबर या तो 0 होगा तब भी नहीं होगा, यानी 3 का गुणज इसमें कौन सा ऑप्शन में 6 और 9 है, अधिकतम मान कर रहा है, तो हमारा जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी होगा। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खाली स्थान में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा वो है फतेहपुर सिकरी, क्या है फतेहपुर सिकरी। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल। अकबर और क्या क्या निर्माण कराया था, एक तो कराया था आगरा का किला, क्या है आगरा का किला, जो है कहाँ पे है आगरा में है। जामा मस्जिद का है, जामा मस्जिद कहाँ बनाया था फतेहपुर सिकरी में, क्या है फतेहपुर सिकरी में, वो भी अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर ने बनाया था, कहाँ फतेहपुर सिकरी में बनाया था। ये सब जो है अकबर के द्वारा निर्मित है। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह सॉल्ट मार्च वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था, सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लॉर्ड इरविन से 11 सूत्रीय मांग रखा था, इरविन ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से नक्सारी जिले के तटीय गांव दांडी के लिए मार्च किया था और 241 मील की यात्रा किया था। कितने दिनों में 24 दिनों में पूरा किया था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी तटीय गांव में नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ दिया था। अगला है कौशल, अंग, काशी और बज्जी, ये सभी जो है क्या है, ये 16 महाजनपदों के भाग थे, क्या है महाजनपदों के भाग थे। अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार खाली स्थान है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, विधिक अधिकार है, क्या है विधिक अधिकार है। यदि डॉलर का अर्थ प्लस हैशटैग का अर्थ माइनस @ अर्थ का गुना स्टार का अर्थ है, तो हमें इतना का मान निकालना है, क्या है मान निकालना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। प्रश्नानुसार जब इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 14 + 3 × 2 - 45 भाग जो है 5, स्टार का अर्थ जो क्या है वो भाग है हमारा। इसे सोल्व करेंगे बोर्ड मास से तो आंसर आ जाएगा 11, ए हो जाएगा। श्री एक्स जो है ए बिंदु से मैराथन दौड़ना शुरू करता है और वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है। ए से शुरू करता है, यहाँ से शुरू करता है, 5 किलोमीटर उत्तर जाता है, 5 किलोमीटर उत्तर दौड़ता है और बी बिंदु पर पहुंचता है। यहाँ से बी पहुंचता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़कर सी पर पहुंचता है।
सी पे पहुंचा है, 6 किलोमीटर दौड़ा, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर दौड़कर डी पे पहुंचता है, 8 किलोमीटर दौड़ के। ये जो हो गया 8 किलोमीटर है, डी पर पहुंचता है। तब वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर दौड़कर ई पर पहुंचता है, यानी अब 10 पे होता है, अब ये ई पर पहुंच गया 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़कर एफ बिंदु पर पहुंचता है, 6 किलोमीटर दौड़कर एफ बिंदु पर पहुंचता है, यहाँ से जो हो जाएगा एफ बिंदु पर पहुंचता है। फिर वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, क्या है, ये 6 किलोमीटर हो गया। ये 1 किलोमीटर दौड़कर जी बिंदु पर पहुंचता है, उसके बाद वो 3 किलोमीटर दाएं मुड़कर एच पर पहुंचता है, 3 किलोमीटर ये चलता है और एच पर पहुंचता है, यहाँ जो हो गया एच पर पहुंचता है। तो बिंदु बी एवं एच के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, बी और एच के न्यूनतम दूरी क्या है, तो यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये एच और ये हो जाएगा। तो ये पहले कितनी दूरी है, ये 10 किलोमीटर, 6 हट गया तो ये 4 किलोमीटर गया, 4 में एक और है, तो ये जो हो गया वो 3 किलोमीटर हो गया, क्या है, 3 किलोमीटर। और ये 3, ये 5 था, 3 अब 5 अगर अंडर रूट में करते हैं, अंडर रूट 5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, अंडर रूट 25 प्लस 3 दिया 9, 25 9 कितना हो गया 34, रूट 34 किलोमीटर आ जाएगा, क्या है, ऑप्शन डी जो है हमारा हो जाएगा। ये जो डायगोनली आएगा वो कितना आएगा, रूट 34 हो जाएगा। यदि x बाई की बहन है, यदि x जो है वो क्या है, बहन है, बाई की बहन है, z जो है वो बाई की माँ है, z जो है वो बाई की माँ है, ये हो जाएगी माँ है। w जो है z के पिता है, यानी यहाँ पर w जो है वो क्या है, पिता है z के, क्या है, z के, w यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर जो सबसे है वो w हो जाएगा, पिता है किसके, z के। तो z की बहन, तो z की बहन x के रिश्ते से क्या हुई, z के भी कोई और हो गए बहन, क्या है, बहन। तो ये x की रिश्ते में क्या होगी, x की रिश्ते में ये क्या होगी, यानी x से हमें ये देखना है। तो यानी बहन की माँ जो है उसकी बहन, तो ये हो जाएगी मौसी। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा नंबर, क्या है, तीसरा नंबर होगा, सी चिन्ह के स्थान पर आएगा, आंसर हो जाएगा सी। कथन कह रहा है कि समुद्री जीवन में हुए हाल ही के एक अध्ययन के निष्कर्षों में कहा गया है कि जल निकायों में निपटान किए गए प्लास्टिक और अन्य अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पदार्थ समुद्री जीवों को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। निष्कर्ष, अजैव निम्नकरणीय सामग्री का जल निकायों में निपटान नहीं किया जाना चाहिए। समुद्री जीवों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समुद्री जीवों पर अधिक शोध किए जा रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 1 जो है वो पालन करता है। प्रियंका दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है, प्रियंका जो है वो दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है, यहाँ अगर ये है तो ये 9 मीटर चलती है, वो बाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, ये मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, ये हो जाएगा 5 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 9 मीटर चलती है, क्या है, 9 मीटर चलती है। अब प्रियंका का मुख किस दिशा में है, तो ये जो है वो पश्चिम दिशा में, क्या है, पश्चिम दिशा में। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के लिए किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा एनाफेज। समसूत्री विभाजन में एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा हमारा जो है वो कथन है, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो जिंक का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। तो हमारा जो हो जाएगा 37 का ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। निम्न में से किन धातुओं के अभिक्रियाशील हाइड्रोजन से अधिक है, अभिक्रियाशीलता की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा के का है, उसके बाद Na का है, उसके बाद Ca का है, उसके बाद Mg का है, Al का है, Zn का है, Fe का है, Pb का है, H का है, Cu का है, Hg का है, Ag का है, उसके बाद Au। सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है, सर्वाधिक जो है अभिक्रियाशील धातु जो है वो क्या है, वो सोना, सोना को जो है सबसे कम है, क्या है, इसमें जो है सबसे कम जो है वो क्या है, सोना के है। तो इस ऑप्शन में जो हमारा हो जाएगा 38 का, वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। जब लेड, सेकेंड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन से प्रेक्षण सत्य होगा, और इसका सही जवाब हुआ लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप जो है वो बनेगा। PbNO3 के होल ट्वाइस प्लस 2Ki, ये बनता है 2 जो है
PV 2PV नहीं बनेगा, यहाँ पर जो होगा वो बनेगा PbI2 प्लस 2KNO3 बनेगा। क्या NO बनेगा। यह अभिक्रिया विक्षेपण एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आंसर हो जाएगा डी। NaOH के 1 बिलियन की 5 मिलीलीटर मात्रा HCl के एक दिए गए बिलियन की 5 मिलीलीटर मात्रा द्वारा पुनः उदासीनीकृत हो जाती है। यदि हम NaOH को उसी बिलियन को 10 मिलीलीटर मात्रा लेते हैं तो इसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl बिलियन की मात्रा हमें ज्ञात करना होगा। अम्ल एवं क्षारक आपस में विक्रिया करके लवण बनाते हैं, जिसे NaOH प्लस HCl ये बनते हैं NaCl प्लस H2O। अब NaOH के पहले मात्रा क्या है, पहले मात्रा कितना माने 5 ml हो जाएगा, और बाद में NaOH की मिश्रित मात्रा जो है वो क्या है 10 ml है। तो कुल मात्रा कितना हो गया, कुल मात्रा जो हो गया 15 ml हो गया NaOH। अब HCl की कुल मात्रा 5 ml, जो NaOH के 5 ml मात्रा को उदासीन करेगा, आवश्यक HCl की मात्रा कितना है 15 ml। अतः अतिरिक्त HCl की मात्रा जो होगा 15 ml माइनस 5 ml, ये हो जाएगा 10 ml ऑफ HCl हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा, डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। 78 प्रति ग्राम कीमत वाली चीनी को 46 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 75 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ होवे। 1 किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना कह रहा है, तो वो होना चाहिए 75, और लाभ जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 20%। तो मिश्रण का क्रय मूल्य जो हो जाएगा, कह रहा है कि विक्रय में इतना कीमत वाली चीनी 46 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 75 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर। तो ये जो विक्रय मूल्य दिया हुआ 75 और लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य हमें निकल जाएगा कितना, तो 75 बटा 120 गुना 100 बराबर हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। क्या है 62.5। अब यहाँ से निकालिए कि 78 पहला मिश्रण है, 46 है, उसे करना है कितना 62.5 में। जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 62.5 माइनस 46 अनुपात हो जाएगा कितना 78 माइनस 62.5, तो ये हो जाएगा 16.5 अनुपात 15.5 33.31। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी। दिया गया पाई चार्ट जो है एक विशेष वर्ष में एक खेल अकादमी द्वारा विभिन्न खेलों पर खर्च की गई धनराशि को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इसके बाद आगे आने वाले प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए। यदि फुटबॉल पर 42,000 खर्च किए गए थे तो बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी पर कुल मिलाकर खर्च किए गए धनराशि क्रिकेट, तैराकी और हॉकी पे कुल मिलाकर खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत जो है अधिक या कम है। तो मैं बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी पर खर्च कितना हुआ 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर कितना हुआ 135 डिग्री। और क्रिकेट की बात करें प्लस तैराकी सब पे जो खर्चा हुआ हॉकी पर, तो 100 प्लस 60 प्लस 30 कितना हुआ 190 हुआ। कमी प्रतिशत जो हो गया कितना हो गया 190 माइनस 135 बटा 190 गुना 100 बराबर हो जाएगा 55 गुना 100 बटा 190, यानी ये हो जाएगा कितना 28.95%। क्या 28.95%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक बार यह हीरा वजन के 4:3:2:1 अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे का एक नग की कीमत से 63,000 कम मिले। हीरे की मूल कीमत ज्ञात करना है। अब माना कि हीरे 4 टुकड़ों में टूट गया तो इसका जो वजन हो गया कितना 4x, 3x, 2x और x जो है वो इकाई में हो गया। अब मूल हीरे का वजन कितना था, तो 4 3 7 2 8 1 9 इकाई। क्या है 4 3 7 7 2 9 1 10 इकाई, सॉरी 10 इकाई जो है वो वजन था। 10x इकाई जो है मूल का वजन। अब मूल हीरे की कीमत कितना हो जाएगा, मूल हीरे की कीमत जो हो जाएगा k इंटू 10x जो है स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर, जहाँ k एक स्थिरांक है। अब टूटे हुए टुकड़ों की कीमत करते हैं तो k इंटू जो होगा 4x के स्क्वायर प्लस 3x के स्क्वायर प्लस 2x के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या है x स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा k इंटू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा k इंटू 30x स्क्वायर हो जाएगा 30x स्क्वायर हो गया। अब हमें प्रश्न में कह रहा है कि k इंटू ये 10x के स्क्वायर जो है वो कितना हो गया 100 के x स्क्वायर
माइनस के का 30x² जब हम घटाते हैं तो हो जाता है 63,000 के बराबर, क्योंकि शुरुआत में जितना था टुकड़ों में है तो ये 63,000 का ये घटा लगा। तो के जो हो जाएगा 70x² बराबर कितना हो जाएगा 63,000 हो जाएगा। के x² जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 900 आ जाएगा 900। तो हीरे की मूल कीमत कितना हो गया, तो मूल कीमत हुआ के इंटू 100 के x², यानी के 100x², ये हो गया 100 गुना के x² का मान कितना है 900, 900 कर दिए, ये 90,000 आ जाएगा। क्या 90,000 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है बी हो जाएगा। प्रश्न के पहले ही लाइन में कह रहा था कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो वही जो है वो स्क्वायर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि a प्लस 1/a बराबर 7√3 है तो a के पावर 6 प्लस a के पावर -6 का मान क्या हो जाएगा। यानी a प्लस 3 करें, a बराबर हो जाएगा 7√3, a क्यूब प्लस 1/a³ बराबर हो जाएगा कितना 7√3 के क्यूब माइनस 3 गुना 7√3, a क्यूब प्लस 1/a³ बराबर जो हो जाएगा 1029√3 माइनस 21√3 हो जाएगा। a³ के स्क्वायर प्लस 1/a³ के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1008√3 के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। यानी a के पावर 6 प्लस a के पावर -6 बराबर होगा 30 48 192 माइनस 2, यानी 30 48 190। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा है इसमें, आंसर हमारा सी आएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता ने 10 प्रति ग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने उस कीमत को घटाकर 7.2 प्रति किलोग्राम कर दी, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो 1 केजी सब्जियों का वास्तविक मूल्य जो 10 रुपया है और 900 ग्राम सब्जियों का मूल्य जो है 7.2 है। 1 केजी इससे निकल जाएंगे तो 7.9 बटा 900 गुना 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। तो वास्तविक मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ है, 10 पहले था अब 8 है, बटा 10 गुना 100 बराबर 20% का घटा है। आंसर हमारा जो होगा सी होगा। वायु दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब की ओर गमन करती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वो 13 किलोमीटर है। क्या है 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल परत पृथ्वी की सतह के सबसे निचले है, इसकी मोटाई लगभग 7 से जो है वो 20 किलोमीटर मापी जाती है। इस मंडल में जल वाष्प, बादल, वायु, आंधी तूफान, मौसम का प्रभाव जो है वो सर्वाधिक रहता है। 5 परतों में बटा हुआ है वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 19 सीटें हैं। कितनी 19 सीटें हैं। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की अल्पावधि के लिए उधार देता है कहलाती है। आंसर हो जाएगा रेपो दर कहलाती है। क्या है रेपो दर कहलाती है। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाए तो उसी में होप्स को किस प्रकार लिखा जाए, SLEEK इसे लिखा जाता है QICBI। अब देख लीजिए किस पैटर्न पे है। S को -2 किया गया है, L से -3 किया गया है, E से -2 किया गया है, E से B गया है -3 किया गया है, और ये जो है K से -2 यानी -2 -3 -2 -3 -2 के पैटर्न पे है। तो इसी तरह होप्स के हम देख लेंगे। होप्स के अगर H का अगर देखते हैं तो -2, ये -3, ये -2, ये -3, ये -2 होगा FLNB और ये Q हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, तो ये हमारा C आ जाएगा। क्या है C आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न श्रेणी में से कितने 7 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद 1 है और ठीक पहले 5 है। तो हमें देखना होगा, एक तो हमारे पास ये है, उसके बाद जो है दूसरा हमें ये मिल गया, तीसरा जो है वो ये हो गया और चौथा हमें ये मिल गया। आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या है 4 यानी डी। यदि 15 मई 2001 को मंगलवार था तो 11 जून 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 9 जो है इसमें साधारण वर्ष हो रहा है और 3 जो है लीप ईयर यानी 3 दूना के 6 दिन विषम दिन हो जाएगा। तो 9 6 15 भागा 7 करेंगे तो 1 जो है वो विषम दिन आएगा साल में। अब 15 मई से हमें कहाँ जाना है 11 जून तक।
तो 15 मई से 11 जून हो गया, तो 16 इधर दिन हो गया, 11 जो है वो हो गया, भागा 7 करेंगे तो 6 विषम दिन आ जाएगा। कुल विषम दिन कितना हुआ, एक हुआ, 6/7 यानी 0 दिन आ गया। तो जो 15 मई 2001 को मंगलवार था वही हमारा जो है 11 जून 2013 को भी होगा मंगलवार ही, क्योंकि विषम दिन की संख्या 0 आ गया है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो बोर्ड मास का है, हल कर लीजिएगा, बस चिन्ह को बदलना है प्रश्नानुसार। जब इसे बदलिएगा तो ये हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 12 + 2 माइनस जो है 3 गुना 2 भाग जो है 12 - 4, इस तरह हमारा आ जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा, आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए अब खाली स्थान को भरना होगा, श्रृंखला को पूर्ण करना होगा। यहाँ पर अगर हम भर देते हैं ऑप्शन, अगर सी का एक लिख के भरते हैं, देखते एम हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एम होगा, एम होगा, और ये जो हमारा सीरीज चलेगा एल से एल से, यहाँ आप देखिए इस तरह से हमारा जो है वो सीरीज चल रहा है। और बी ए एम तीनों सेम है, लेकिन एक जो डी है यहाँ से देखिए डी एक ई हो रहा है, ई से एफ हो रहा है और एफ से जी हो रहा है। ई जो है ये +1 जो है बढ़ रहा है, बाकी हमारा सेम है, तो हमारा ये सही हो रहा है, पैटर्न सही बैठ रहा है। 54 का सी हो जाएगा। चलिए 8 व्यक्ति है, एक इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं, 8 अलग तो मंजिल बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंजिल बनते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले मंजिल का क्रमांक ये है और उसके ऊपर वाले मंजिल का 2 है। चलिए पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। क्यू सम क्रमांक वाली एक मंजिल पर और आर के ठीक ऊपर रहते हैं, यानी हमारे पास जो है क्यू कहीं भी रहते हैं लेकिन आर के ठीक ऊपर रहते हैं, लेकिन ये सम संख्या पे है, क्या है, सम संख्या पे है। चलिए पी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं, यानी पी जो है सबसे ऊपर, यानी 8वां पर तो जो है पी हो गया और 5वां पर जो हमारा टी हो गया। अब हमारे पास छठा चौथा दूसरा पर जो है पी आर का ये बच रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या करें। एस विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं, जो टी के ऊपर की कोई मंजिल है, टी के ऊपर की कोई मंजिल है, तो यानी विषम जो है कहाँ पर रहेगा, एस यहाँ पे रहेगा, विषम पे रहेगा, 6 हमारा खाली है। अब क्यू और आर जो है दोनों एक साथ रहेगा, तो या तो 2 1 पे रहे या 4 2 पे, तो हमारे पास जो भी आएगा आगे देखते हैं क्या है। तो टी को एस और यू के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, एस और यू के बीच केवल 4, 1 2 3 4 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो यू हो जाएगा, क्या है, यू हो जाएगा। क्यू आर पता चल गया कि एक साथ रहता है, ये सम पर रहता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आर हो जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा बच गए कौन, डब्लू, और यहाँ पर जो है एस। डब्लू सबसे नीचे वाली अगले लाइन कह रहा है, एस ऊपर हो जाएगा, मंजिल रहता है। छठी मंजिल पे कौन रहता है, तो छठी मंजिल पर एस रहता है, छठी मंजिल पर जो है एस नहीं है, पी एस उसके बाद भी है, यहाँ पर जो बच गया वो एस नहीं भी है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी। जब कोयले और पेट्रोलियम की अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन से प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बैबिट, बैबिट मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा धातु है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, टीन है, क्या है, टीन है। बैबिट मिश्र धातु का मुख्य घटक जो है टीन है। एसएन जो है वो कितना है, 89% है, एसबी जो है 9% और सीयू जो है वो 2% होता है बैबिट में। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रदूषक से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सिलिकोसिस, क्या है, सिलिकोसिस रोग प्रदूषक से संबंधित है। सिलिका युक्त धूल के कारण सिलिकोसिस नामक रोग पैदा होता है, लोहा के कारण लौह सिलिकोसिस रोग होता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही तो इसका त्वरण क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, समान गति से गति करे तो इसका त्वरण जो है वो 0 होगा। सफेद सीमेंट के सफेद होने का कारण क्या है, तो इसमें लौह नहीं होता है, क्या है, लौह नहीं होता है। सीमेंट में Fe2O3 की मात्रा अपने भार का 0.15% जो है वो होती है। सीमेंट के मुख्य घटक क्या क्या है, तो CaO है, SiO2 है, MgO है, F2O3 है और CaSO4 × 2H2O है। एक ग्राहक 975 रुपया का भुगतान किस्तों में करता है, हर महीने पिछले महीने की तुलना में जो है 5 कम का भुगतान किया जाता है। यदि पहली किस्त 100 का है तो पूरी राशि के भुगतान करने में कितना समय लगेगा, यानी कुल राशि जो है 975 रुपया है, पहली किस्त कितना है, पहली जो है किस्त है 100 है, 100 है, अगली किस्त 95, उसके बाद 90 प्लस जो है वो TN तक है,
पहला पद जो है ए बराबर कितना हुआ 100, डी जो है डिफरेंस कितना है -5 का, एस एन जो है कितना है 975 है। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है, क्या है डी है। तो बस हमें मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 975 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू 100 प्लस n-1 ये -5, तो ये हो गया 1950 बराबर n इंटू 200 -5 n प्लस 5, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1950 बराबर 205 n, 205 n माइनस 5n स्क्वायर, क्या है 5n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 390 इक्वल टू 0, क्या है 0 हो जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 26n प्लस 390 इक्वल टू 0 होगा। यानी ये जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। जब इसे हल करेंगे तो n का जो मान होगा वो कितना होगा 15 और 26 आएगा। n 26 लेते हैं तो किस्त की राशि ऋणात्मक में चली जाएगी। अच्छा कितना लेना होगा तो n 15 लेना होगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 15 महीने में जो है ये पूरा हो जाएगा। 3 पाइप जो है पी क्यू और आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 3 घंटे के बाद पी को बंद कर दिया जाता है और क्यू तथा आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। पी अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर कह रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर गुना 3 घंटा अब प्लस क्यू प्लस आर 2 घंटा लगाता है, जो बराबर है कितना P प्लस क्यू प्लस आर को 4 घंटा में भरने का। तो यहाँ से हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर जो है 1 घंटा बराबर जो हो जाएगा Q प्लस आर का 2 घंटा, क्या है 2 घंटा। और आगे करेंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर का 4 घंटा, क्या हो जाएगा का 4 घंटा जो है बराबर होगा Q प्लस आर का कितना 8 घंटा, क्या है 8 घंटा। 4 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो 8 घंटा। अब कर दीजिए P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 4 घंटा और Q प्लस आर जो है भरने में 8 घंटा। दोनों के अगर एलसीएम निकालेंगे तो 8 होगा, इसकी 2 क्षमता इसकी 1 क्षमता, तो P अकेला कितना करेगा है तो Q और R का जो है वो क्षमता 1 है और P मिलके जो है 2 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा किसकी क्षमता P के क्षमता। तो टोटल का आ था P के क्षमता 2 माइनस 1 बराबर 8/1 यानी 8 घंटा लगेगा। आंसर जो हमारे 8 दिन नहीं होगा 8 घंटा लगेगा, क्या है 8 घंटा, डी हो जाएगा हमारा आंसर, क्या होगा डी होगा। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य जो है 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत की गणना करना है। 55 वस्तुओं का एमपी बराबर जो है 99 वस्तुओं का क्या है वस्तुओं का सीपी। एमपी बटा सीपी बराबर 99/55 बराबर 9/5 यानी 72/40। और 56 वस्तुओं का एसपी, 56 वस्तुओं का एसपी बराबर होता है 35 वस्तुओं का एमपी, क्या है एमपी। एसपी बटा जो है ये एमपी बराबर 35/56 यानी 5/8 बराबर 45/72, क्या है 45/72। अब यहाँ से एमपी अनुपात एसपी अनुपात सीपी निकल जाएगा कितना 72/45 अनुपात क्या हो जाएगा 40। तो लाभ परसेंटेज बराबर हो गया 45 माइनस 40/40 गुना 100, ये हो जाएगा 12.5%। 12.5% लाभ में आंसर जो हमारा होगा 63 के ए होगा। 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में से घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन हो जाएगा। 11 से विभाज्य करने के लिए आप इसे 11 से भाग देकर देखिएगा, जहां लास्ट में कटने पर बच जा रहा है, अगर मान लिया कि 45 है, लास्ट में अगर 11 × 44 आया, एक जो अगर बचा तो वही घटाने पर हमें छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगा। तो वो आंसर जो हमारा इसका होगा कर देखिएगा, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या है 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है m+3, m+5, m+6 और m+9 और m+12 के माध्य का मान जो है वो क्या होगा। तो सभी को माध्य करने के लिए सभी को जोड़ना होगा, सब जोड़ेगा तो 5m + 35 होता है और कितने दिया हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 से
भाग कर दीजिए, 5 गुना m प्लस 7/5, 5 कट गया, m प्लस 7 आ गया, आंसर होगा ए होगा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? और इसका सही जवाब होगा 66 के बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1862 ईस्वी में, 2 जुलाई 1862 को। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, कैपिटलिज्म, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सभी जो है अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है, लेकिन सी वाला नहीं लिखी गई है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2021 ईस्वी को। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा भारत द्वारा अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पोखरा को। किसे? पोखरा को घोषित किया। नेपाल देश की आधिकारिक राजधानी काठमांडू है, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। एक जंगल में 6 जिराफ जो है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। एस क्यू से लंबा है, एस जो है वो क्यू से लंबा है, पी आर से लंबा है, पी जो है आर से लंबा है, एस टी से छोटा है, एस जो है टी से छोटा है, टी से छोटा है, क्यू जो है पी से लंबा है, क्यू जो है पी से लंबा है किंतु टी से छोटा है, पी जो है क्यू जो है पी से लंबा है किंतु टी से जो है वो छोटा है, टी यू से छोटा है, टी जो है वो क्या है? यू से छोटा है, यानी यू से छोटा है। इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है? तो यानी यू सबसे आगे होगा, फिर हमारा जो हो जाएगा टी हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा एस आएगा। क्या है? एस आएगा, एस आएगा, उसके बाद जो हमारा क्या होगा? क्यू होगा, उसके बाद पी होगा, उसके बाद आर होगा। हमारा ये बनेगा, सबसे छोटा जो है वो आर हो जाएगा, डी। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 11 से जो हमें क्या गया है ये देखना होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। 11 से 21 गया, 11 से 21 गया तो ये हमारा आया 10, 21 से 47 गया तो ये हमारा आया 26, 47 से 97 है तो ये हमारा जो है, मतलब 11 से 21 या 47 से 97 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 50। ये सब जो है पॉजिटिव में, 97 से 179 जो है वो कितना हो जाएगा? 82 आ जाएगा। इसमें देखते हैं 10 से 20 का है, प्लस 11 से 21 है, 21 से 26 है। क्या है? 26 है। 10 से 26 गया तो ये 16 हो गया, 26 से 50 तो ये 24 हो गया, 50 से 82 जो है वो कितना है? 32 हो गया। 16 और 24 में देखते हैं 8 है, 24 और 32 में देखते हैं ये भी 8 है, तो आगे भी 8 होगा, तो ये क्या होगा? 40। तो इससे इसमें जो है वो 40 जुड़ जाएगा, तो 82 या 40 कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। 122 किस में जुटेगा? 179 में। 179 प्लस 122, 9 2 11 7 2 9 0 2 1 3, कितना हो जाएगा? 301। आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी। कथन एवं निष्कर्ष का अब देखिए, एफ बराबर जो है जेड जो है ये क्या है? असत्य है। क्या? एफ बराबर बी ग्रेटर इक्वल देन जेड है, तो ये जो है असत्य है। ई ग्रेटर देन बी, बिल्कुल ये सत्य है। ई जो है वो ग्रेटर देन बी जो है वो कह, क्योंकि एफ यहाँ पर आप हटा दीजिए, अब बी बराबर हो गया, तो ई ग्रेटर देन बी हो रहा है, तो सत्य है। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है। जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। घर से निकलती है और 45 मीटर चलती है, ये घर है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है, 32 में फिर वह दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। कहाँ? 88 मीटर चलती है। उसके बाद दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, ये जो हो जाएगा 50 मीटर चलती है। इतना दूरी कितना हो गया? 18 मीटर। अंततः वह पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। क्या है? 43 मीटर चलती है, ये जो हो जाएगा 43 मीटर चलती है। अब वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है? तो किस दिशा में? ये घर है, तो ये तो इस घर कह रहा है अपने घर से कितनी दूरी पर है। ये 45, ये 88 जो हो गया तो कितना हो गया? 5 3 8 4 4 8, यानी इसके सामने ही होगा। ये जो हम इतना लंबा लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में है, दक्षिण 2 है, और कितनी दूरी पर है? तो ये 32 है ये पर, तो ये 18। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 73 के डी आएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 2 से 14 गुना 7 के लिए है, 14 25 70, 70 तिया 210, 210 गुना 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। आंसर हमारा सी होगा।
6 मित्र है वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। ओ एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ओ जो है एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और पी जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। पी जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, ये के हो जाएगा। एम एल के दाईं ओर ठीक बगल में है। एम जो है वो एल के दाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ अगर एम होगा तो यहाँ एल हो जाएगा। एन और एल एक दूसरे के ठीक बगल में है। पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? पी के दाईं ओर ठीक बगल में जो है वो हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी आंसर यानी एन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? और इसका आंसर हो जाएगा आलू में आँख का पाया जाना। आंसर हो जाएगा ए। गन्ना, अदरक, आलू आदि तने का रूपांतरण होते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, इसे कंद कहते हैं, टंबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी 3 ओमीय चालकों ए, बी और सी के लिए आई और भी के बीच 3 ग्राफ खींचता है और वह पाता है कि इन तीनों ग्राफों की प्रवणताएं जो है क्रमशः क्या 0.5, 0.1 और 0.2 है। यदि चालकों की लंबाई समान है और उनके अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफल का अनुपात 1, 2, 3 है, तो उनकी प्रतिरोधकताओं के अनुपात रो ए अनुपात रो बी अनुपात रो सी जो होगा वो क्या होगा? तो जब इसे फार्मूला में देखते हैं तो रो ए अनुपात रो बी अनुपात जो है रो सी बराबर होता है A1/tan θ1 अनुपात A2/tan θ2 अनुपात A3/tan θ3 होता है। क्योंकि तीनों ग्राफ की प्रवणताएं जो भी यहाँ दिया हुआ है और आई और भी के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो यहाँ स्लोप जो है वो tan θ होता है, I/R होता है। जब इसे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/0.5 अनुपात 2/0.1 अनुपात 3/0.2, यानी रो ए अनुपात रो बी अनुपात रो सी बराबर 2/20/15 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी। एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के समवृत्त वित्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर जो है वो क्या होगा? पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा परवल चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? परवल चुंबकीय क्षेत्र। प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण आपतित होने पर परावर्तित किरणें जो होगा वो कितना होता है? तो दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई जो है प्रतीत होती है। आंसर हो जाएगा डी। माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटा पी है, तो पी का मान क्या होगा? फार्मूला होता है 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक होता है। तो माध्य बराबर जो हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटा 2, तो पी का मान जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 0.231 है, ये 23/99 है, जो कि एक क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या। आंसर 82 के बी होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है इतना है। तो शीर्ष हमारा ये दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना? मान लिया कि x है, ये y है और x1/1 कर देते हैं, ये x2/2 कर देते हैं, ये x3/3। तो फार्मूला हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ मोड जो है x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। अब इसे करेंगे तो हमारे पास होगा हाफ मोड a इंटू बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। सोल्व कीजिएगा, आएगा हाफ मोड 4ac बराबर हो जाएगा 2ac। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी होगा। क्या है? 83 के बी होगा। 63, 36 और x का जो है लघुत्तम समवर्ग 252 है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प x का मान नहीं हो सकता है? क्या है? x का जो है वो मान नहीं हो सकता है। 63 और 36 और x का एलसीएम हमें दिया हुआ है, तो 63 का अगर 3 गुना 3 गुना 7 होता है, 36 का जो होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, एलसीएम कितना दिया है? 252। इसका होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब ऑप्शन में देखिए 56 का जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, क्या है? 2 गुना 2 गुना 7,
यहाँ पर जो है नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 गुना 3 गुना 7 बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा, क्या है हमारा ये हो जाएगा। 14 का देखते हैं, 2 गुना 7 नहीं होगा। 28 के 2 गुना 7 हो सकता है, ये भी होगा। 2 गुना 7 ये भी हो सकता है, यानी ये तीनों हो सकता है, सीधे हमारा 56 नहीं हो सकता। तो सही आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का जो है परिमाप हमें ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 5 गुना 8 यानी 40 है। वर्ग का क्षेत्रफल 40 गुना 10 दिया हुआ है, क्या 40 गुना 10, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, क्या है 400 सेंटीमीटर। अब भुजा के स्क्वायर बराबर 400, तो भुजा जो है हमारा कितना हो जाएगा, भुजा हमारा हो जाएगा √400 यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा 4 गुना भुजा, भुजा कितना निकला है तो 20 निकला है, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लकड़ी के 3 लट्ठों की जो लंबाई दिया हुआ है वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः जो है मापा जा सकता है। तो सीधे सीधे जो है हमें SCF निकाल लेना है, क्या है SCF। तो इस सब का SCF जो हमारा हो जाएगा वो कितने का होगा, 8 होगा। तो 8 जो देखिए तीनों से कट जा रहा है, आंसर हमारा जो है डी होगा। निम्नलिखित को सरल करना है, एक ये दिया हुआ है इसमें सरल करना, तो 289 के क्यूब प्लस 111 के क्यूब बटा जो है 289 के स्क्वायर माइनस 289 गुना 111 प्लस 111 के स्क्वायर, इतना ही हमें लिखा हुआ है। इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 289 प्लस 111 इंटू 289 के स्क्वायर माइनस 289 गुना 11 प्लस 111 के ये स्क्वायर, अब बटा ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर, नीचे जो भी है ये कट जाएगा, बच जाएगा 289 प्लस 111, ये हमारा बच जाएगा, क्या है ये बच जाएगा 11, ये हो जाएगा 400 के बराबर। आंसर हमारा डी होगा। नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी विधानसभा सदस्यों की संख्या के संदर्भ में है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश। बिहार विधानसभा में 243 है, उत्तर प्रदेश में जो है 403 है, तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है। कारवी क्या है, कारवी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा असम में। केंद्रीय बजट 2024-25 के आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख आय हेतु की कर की दर क्या निर्धारित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा 5%, क्या है 5% किया गया है। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो वह है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, क्या है नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते हैं, हेजलनट पसंद करते हैं लेकिन काजू जो है वो पसंद नहीं करते हैं, तो ये हमारा जो हो जाएगा 120 प्लस 19 कितना हो जाएगा 139, अंश जो हमारा होगा ए। एक ही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी जो है कितनी होगी, तो सेकंड वाली सुई द्वारा 1 सेकंड में बना कोण जो होता है वो 6 डिग्री होता है, और 12 गुना 60 गुना 6 बराबर 4320 डिग्री। आंसर हमारा होगा बी होगा। कथन कह रहा है कुछ पहाड़ियां पठार है, अगर ये पहाड़ियां हैं तो ये जो हो जाएगा वो क्या है पठार हो जाएगा। कुछ पठार मरुस्थल है, कुछ पठार जो है वो मरुस्थल है, ये हो जाएगा मरुस्थल है। सभी मरुस्थल जो है वो क्या है मैदान है, ये जो हो जाएगा मैदान है। कुछ मैदान पठार है, सही है। कुछ मैदान पहाड़ी है, गलत है। सभी मरुस्थल पहाड़ी है, ये गलत। आंसर हो जाएगा डी, केवल एक पालन कर रहा है। कौन सा वर्ष एक अधि वर्ष है, लीप ईयर है। अब जो हमें लीप ईयर निकालना है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो 2012 जो है 4 से विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा जो है वो लीप ईयर है। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष जब 400 से विभाजित होगा तो वो लीप ईयर होगा, यानी अधि वर्ष होगा। तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है ए। अगला प्रश्न है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 2H2O प्लस Cl2 में दी गई अभिक्रिया के अनुसार इनमें कौन सा कथन गलत है। MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है, ये बिल्कुल सही है। Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण होता है, ये सही है। HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है, गलत है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्तंभों को सुमेलित करना है, आइए यहाँ करते हैं।
हृदय, हृदय जो है वो क्या है, पंप की तरह कार्य करने वाला है, यानी जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। धमनियां जो है क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त संचरण करती है। शिराएं जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त का ऑक्सीजन धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है, शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। 97 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पहला का ये होगा, लेकिन दूसरा का सी और तीसरा का जो है बी होगा। कवक किस प्रकार के जीव है, और इसका आंसर हो जाएगा सेप्रोफाइट्स। क्या है, सेप्रोफाइट्स जो है। एक दुकानदार एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है, कितनी हुए, तो हमें जूल में निकालना होगा। 1 वाट गुना 1 सेकेंड बराबर होता है 1 जूल। 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अब 250 यूनिट इंटू 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 8 जूल। 9 गुना 10 के पावर 8 जूल। आंसर जो हमारा होगा डी होगा। माँ के गर्भ में बच्चा खाली स्तन के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ये जो करता है प्लेसेंटा से, तो बीजांडासन से करता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।